नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। अगर मेरे दोस्त तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम सॉल्यूशन खोज रहे हो, अगर तुम तो कोई ऐसा तरीका खोज रहे हो जिससे तुम्हारे एक्स पार्टनर को उसकी गलती का रियलाइज हो जाए, उसका कॉल मैसेज आ जाए, तुम्हें थोड़ी ठंडक पड़ जाए, या फिर उस इंसान को तुम वापस लाना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अगर तुम कोई सॉल्यूशन ऑनलाइन खोजते हो तो तुमको सबसे ज़्यादा अगर कोई मेथड रिकमेंड किया जाता है, सबसे ज़्यादा कोई मेथड बताया जाता है तो उसे नो कॉन्टैक्ट रूल, तो वो है नो कॉन्टैक्ट रूल। तो नो कॉन्टैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है, इसमें आपको कॉन्टैक्ट खत्म करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि तुम कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए आते हो, तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट खत्म नहीं करना होता है। जैसे ही तुम ऑनलाइन सर्च करते हो सॉल्यूशन के लिए और तुम्हें वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल रिकमेंड किया जाता है, तो इसमें कॉन्टैक्ट खत्म कर देना होता है। और मेरे दोस्त तुम तो कॉन्टैक्ट जोड़ने आए थे, तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं खत्म करना था, और यहाँ पे बताया जाता है कि भैया उससे कॉन्टैक्ट खत्म कर दो। चलो तुमने जैसे तैसे कॉन्टैक्ट खत्म भी कर दिया, मान ली एक बार बात। लेकिन अब तुमने देखा कि 30 दिन 60 दिन 90 दिन हो रहे हैं और उस इंसान का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, तुम जहाँ थे वहीं रह गए हो। ऐसे केस में सवाल उठता है कि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल काम भी करता है या नहीं करता है, या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल को ठीक तरीके से अप्लाई कैसे किया जाए। क्योंकि मेरे दोस्त सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे मन में आता है कि कांटेक्ट खत्म करने से आखिर कांटेक्ट कैसे होगा। क्योंकि भाई तुम तो ये सोच रहे हो कि अगर कांटेक्ट में अभी तक तुम हो उस इंसान के, तब तो इंसान तुम्हें याद नहीं कर रहा है, और अगर तुम नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने लगोगे, उससे सारे संपर्क खत्म कर लोगे, तो वो तो इंसान तुम्हें वैसे ही भूल रहा है और भी ज़्यादा भूल जाएगा। उसको तो बढ़िया मज़े आ जाएंगे कि अब तुम उसके पीछे नहीं पड़ रहे हो, फिर तुम हमेशा के लिए इससे अलग हो जाओगे। ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, बट हकीकत ये नहीं है मेरे दोस्त। उनमें लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है और उन्हीं कन्फ्यूजन के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और नो कॉन्टैक्ट रूल को ठीक तरीके से कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में भी हम समझेंगे, भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारी कोई ब्रेकअप से रिलेटेड समस्या है, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा और तुम्हारे टॉपिक पर वीडियो भी बना दूंगा। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन बच रही है, तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह मेरे दोस्त आपको वहीं बता दिए जाएंगे। उसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त दूसरा काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या क्या कन्फ्यूजन आती है, ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल आखिर काम कैसे करता है। तो मेरे दोस्त, अगर तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना है, तो जैसे मान लो कोई तुम्हारा रिलेशनशिप है, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के फ़ौरन बाद तुम्हें उस इंसान से सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर देने होते हैं। ख़त्म क्यों कर देने होते हैं? क्योंकि अगर तुम उस इंसान से कांटेक्ट नहीं खत्म करोगे, तुम लगातार उसको कॉल करते रहोगे, क्योंकि तुम्हें आदत है, तुम्हारे दिमाग में पूरे टाइम एक्स की बातें चला करती हैं, और सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में एक्स घूमता रहता है। और तुम्हारी आदत बनी हुई है उसको कॉल मैसेज करना, कॉल मैसेज करके उससे पूछना कि आखिर वो इंसान ब्रेकअप क्यों कर रहा है, वो क्यों जा रहा है। तुम अपने आप को सही करने की कोशिश करते हो, नई नई स्कीमें लेके जाके देते हो उस इंसान के पास कि देखो हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ कर लेंगे। लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं रहना होता है तो नहीं रहना होता है। तो हमेशा उससे बोलते हो कि वो जो कहेगा तुम करोगे, लेकिन तब भी वो इंसान नहीं मानता है। आप उसको हर तरीके से मना के देखते हो, उसको प्यार समझाते हो, पुचकारते हो, मनाते हो, डराते हो, धमकाते हो, लेकिन वो इंसान नहीं मानता है। तो ऐसे केस में नो कॉन्टैक्ट रूल दिया जाता है ताकि तुम उससे बात बंद करो। क्योंकि जब अगर बात बंद करोगे, थोड़ा सा मौका मिलेगा इमोशंस को प्रोसेस करने का, और थोड़ा सा वो इंसान नॉर्मल होगा। अब ऐसे में कन्फ्यूजन नहीं करता, अगर हम कॉल ना करें तो उसका कॉल ही नहीं आता है, और ऐसे में अगर हमने नो कॉन्टैक्ट रूल अगर फॉलो किया तो एकदम भूल जाएगा। मैं दोस्त एक चीज़ समझ लो कि कोई इंसान किसी को नहीं भूलता, बस हल्के में ले चुका होता है। और उस इंसान ने, मतलब तुम्हारे एक्स पार्टनर ने, तुमको हल्के में ले लिया है। और हल्के में क्यों ले लिया है, कैसे ले लिया है, मैं तुमको बताता हूँ। मेरे दोस्त एक बात बताओ कि क्या उस इंसान को थोड़ी भी मेहनत लगती है तुमसे बात करने के लिए? नहीं लगती है। अगर वो इंसान बोलेगा कि रात के 3 बजे उससे बात करनी है, तो तुम रेडी हो जाओगे। अगर वो इंसान बोलेगा कि मुझे 2 घंटे अभी बात करनी है, तुम कितना भी बिजी हो, तुम रेडी हो जाओगे। वो इंसान बोलेगा कि सब कुछ भुला के भी रिलेशनशिप में आज के आज वापस आ जाते हैं, तुम मान जाओगे। तो तुम हर तरीके से उस इंसान के लिए अवेलेबल हो, हर तरीके से उस इंसान के लिए रेडी हो। वो जो भी कहेगा तुम करने को तैयार हो। तो एकदम साबित कर चुके हो कि तुम उसके बिना कैसे रह नहीं पा रहे हो, कैसे उस इंसान को तुमने पूरी ज़िंदगी बना ली है। तो ये सब देख के उस इंसान ने तुमको हल्के में ले लिया है। और बात करें तुम्हारा मन करता है बात करने का, तो वो इंसान अवेलेबल नहीं होता है, तो वो इंसान फ़ोन नहीं उठाता है। अगर फ़ोन उठाएगा भी तो तुम्हारे मन की बात नहीं करेगा, क्योंकि तुम फ़ोन करके उससे इमोशनल बातें करना चाहते हो, और वो इंसान इमोशनल बातें किसी भी कंडीशन में नहीं करता है। वो इंसान उल्टा इरिटेट होने लगता है, उल्टा तुमको समझाने लगता है कि आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, अब सिंगल रहना चाहिए। वो अपने सारे कसमें वादे भूल गया है, तो यही चीज़ तुमको लगने लग जाती है। तो इसलिए ही नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया जाता है,
ताकि सबसे पहले तो ये रूटीन टूटे कि तुम उसको कॉल मैसेज करते हो, ये चीज़ बंद करो। अब जब तुम कॉल मैसेज करना बंद करोगे तो तुम बार बार उसको पास नहीं जाओगे। और मैं दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल को लेकर बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ बैठ के वेट करना पड़ता है। जैसे मान लो तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया और तुम यहाँ से तुम कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो और तुम बैठे हो 30 दिन 60 दिन 90 दिन बैठे हुए और वेट कर रहे हो कब वो इंसान तुम्हारे पास आए, कब तुमको कॉल मैसेज करे और कब तुम उससे अपने दिल की बात बताओ। तो ऐसा नहीं करना होता है। रूल मेरे दोस्त तभी काम करेगा जब तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके उसमें अपना काम करोगे, अपने आप को बदलोगे, अपने आप को बेटर करोगे। बदलने का मतलब अपने आप को बस पहले जैसा करना है, जैसे तुम पहले रहते थे वैसे ही करना है। पहले क्या करते थे रिलेशनशिप में, तुम इतना पीछे नहीं भागते थे, तुम इतना डिपेंडेंट नहीं थे, तुम इतने मैसेजेस नहीं करते थे, तुम इतना एक्सप्रेस नहीं करते थे, तुम इतना अपने आप को झुकाते नहीं थे, तुम इतना अपने आप को अवेलेबल नहीं करते थे। इंपॉर्टेंट चीज़, तुम खुश रहते थे। तो वही पहले जैसा तुमको बनना है नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके। और मैं तो जिस दिन उसको पता चल गया तो उसके पहुंच से बाहर हो रहे हो, तुम मेरे रिलेशनशिप में मना कर सकते हो। तुम अब खुद को तुमने प्रायोरिटी बना लिया है, अब तुम खुद अपने आप को पसंद करते हो और अब तुम उसके पीछे भाग नहीं रहे हो। तुरंत उस इंसान को तुम्हारी कमी महसूस होने लगेगी क्योंकि फिर उसे रियलाइज होगा उसने क्या खोया, फिर उसे धीरे धीरे तुम्हारी बातें याद आने लगेंगी। क्योंकि मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल जब तुम फॉलो करते हो तो तुम उससे दूर रहते हो, और जब दूर रहते हो उस इंसान से तो उस इंसान को तुम कांटेक्ट नहीं करते हो। जो कांटेक्ट नहीं करते हो तो उस इंसान को एक क्यूरोसिटी मचती है कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर तुम कांटेक्ट नहीं करते हो तो ये पहला स्टेप है। और बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे सर मेरा तो 2 साल से कांटेक्ट बंद है, तो 2 साल से कांटेक्ट बंद है, उसने कभी कांटेक्ट नहीं किया। तो मेरे दोस्त तुम आज भी फंसे हुए हो, आज तुम उसकी कॉल का वेट कर रहे हो। और मेरे दोस्त मैं एक चीज़ बता दूँ, और मेरे दोस्त अगर तुम उसकी कॉल का वेट कर रहे हो आज 2 साल बाद भी और उस इंसान का आज कॉल आ भी गया तो भी मेरे दोस्त वो इंसान वापस चला जाएगा, तो भी तुम उससे ठीक से बात नहीं कर पाओगे। क्योंकि कॉल आता ही तुम उसको बताने लग जाओगे तुम उसको कितना चाहते हो, कितना उसको प्यार करते हो, कैसे उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, कैसे तुमने 2 साल बैठ के इंतजार किया। तुम्हारी आज भी तुमने वैल्यू नहीं बढ़ाई, वो इंसान आज भी तुमको डिपेंडेंट समझेगा, वो इंसान आज भी तुमसे इरिटेट हो जाएगा। तुम एक चीज़ बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारे ऊपर उस इंसान ने इतना अत्याचार कर दिया, तुम किस बात का वेट कर रहे हो उसका, क्यों रुके हुए हो उसके लिए? उससे क्या संदेश जाएगा, क्या वो इंसान समझेगा कि तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है? तभी तो इंसान बढ़िया चिल बैठा हुआ है कि उसे पता है कि वो 1 साल बाद भी आएगा, 2 साल बाद भी आएगा, तुम बैठे हो इंसान से रिलेशनशिप में आने के लिए। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल तभी बेनिफिट देगा, तो आपको तभी फायदा देगा जब आप उसके अंदर आप कुछ काम करते हो। काम क्या? पेंडिंग टास्क। आपके जीवन में बहुत सारे पेंडिंग टास्क होंगे करने के लिए जो आपको रिलेशनशिप के चक्कर में, ब्रेकअप के चक्कर में तुम छोड़ते आ रहे हो, नहीं कर रहे हो। उन्हें करो, तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा। और जब तुम खुद खुश रहने लगोगे तो तुम खुद ये चीज़ पाओगे कि एक्स जितना तुम्हें ज़रूरी लग रहा था उतना नहीं है। और जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, एक्स तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगा। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, जैसे कि मैं कहता हूँ अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनली स्टेबल करो। तो सबसे पहले अगर कोई रीअट्रैक्ट होगा ना मेरे दोस्त, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करो दोस्तों तुमको आज का ये वीडियो समझ में आया। आज के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। बाकी दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही।